आप देख रहे हैं 1 और 1 11 और अब बात करते हैं आज की सबसे अहम खबर की। यूपी के सुल्तानपुर में करीब 2 घंटे बाद पीएम मोदी देश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। इस मौके को बेहद खास बनाएगा लड़ाकू विमानों का बेड़ा जो एक एयर शो करेगा। जंगी जहाज एक्सप्रेस वे को छूकर उड़ेंगे और 1 लाख लोग इस मौके पर जुटेंगे। पीएम के स्वागत की भव्य तैयारियां भी की गई हैं। सुल्तानपुर में लड़ाकू विमान गरज रहे हैं। आसमान में भारत की ताकत का परचम लहरा रहा है। नए जमाने का, नए दौर का एक्सप्रेसवे तैयार है। ऐसा एक्सप्रेसवे जिसको आज लड़ाकू विमान चूमेंगे। विकास के साथ आसमानी ताकत का ये अनूठा संगम है। एक्सप्रेसवे पर जंगी जहाज उतरेंगे तो दुश्मन के दिल दहलेंगे। पूर्वांचल को मिलेगी रफ्तार, एयरफोर्स को नई ताकत। जी हां, भारत की हवाई ताकत के साथ विकास की नई मंजिलों के लिहाज से आज का दिन वाकई ऐतिहासिक है। आज भारत की तरक्की की एक नई इबारत लिखी जा रही है। आज भारत की ताकत और तरक्की का अनूठा मेल दिखेगा। जगह होगी यूपी के पूर्वांचल में पड़ने वाला सुल्तानपुर इलाका और मौका होगा देश के एक और अत्याधुनिक एक्सप्रेसवे के तैयार होकर खुल जाने का। इस मौके को बेहद खास और बेहद शानदार बनाने की पूरी तैयारी है। लखनऊ से गाजीपुर तक जाने वाला ये अत्याधुनिक एक्सप्रेसवे ऐसा है जिस पर जरूरत पड़ने पर लड़ाकू विमान भी उतर सकते हैं। आज इसी की नुमाइश होने वाली है। प्रोग्राम सुल्तानपुर में होगा, लेकिन जहां जहां भारत के दुश्मन होंगे उनके लिए ये नजारा दिल बैठा देने वाला होगा। ग्राउंड जीरो से जहां पर आज भव्य एयर शो का आयोजन होने वाला है, लेकिन ऐसा ही एक एयर शो आपको याद होगा यमुना एक्सप्रेस वे पर भी हुआ था, जहां पर मिराज 2000 की लैंडिंग हुई थी। आज भी ऐसे ही अत्याधुनिक तकनीक से लैस विमानों की लैंडिंग का कार्यक्रम रखा गया है, ताकि किसी भी इमरजेंसी यानी कि आपातकालीन स्थिति में इन विमानों की लैंडिंग एयर स्ट्रिप के जरिए कराई जा सके। हालांकि जो जनरल विमान है उनकी भी लैंडिंग यहां पर कराई जा सकती है, लेकिन वाहनों की जो स्पीड लिमिट है वो 100 किलोमीटर ही रहेगी। हालांकि ये कहा जा रहा है कि 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहां पर कोई भी गाड़ी दौड़ सकती है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर लड़ाकू विमानों का ऐसा एयर शो होगा जो इस मौके को खास बना देगा। जरा उन लड़ाकू विमानों की फहरिस्त पर नजर दौड़ाइए जो आज टच एंड गो एयर शो का हिस्सा होंगे। एक्सप्रेसवे पर सुखोई 30, जैगवार, मिराज 2000 और AN-32 लड़ाकू विमान उतरेंगे। खुद प्रधानमंत्री एयरफोर्स के एक और ताकतवर लड़ाकू विमान सुपर हरक्यूलिस से एक्सप्रेसवे पर पहुंचेंगे। मौके को खास बनाने की पूरी तैयारी है। करीब 1 लाख लोग इस अनूठे कार्यक्रम का गवाह बनेंगे। लोगों में उत्साह है। 340 किलोमीटर लंबा ये पूरा का पूरा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, जिसकी शुरुआत हो रही है लखनऊ के चांदसराय से और इसका समापन होगा गाजीपुर के हैदरिया गांव में। वैसे इसका विस्तार आगे का है, बलिया तक इसको ले जाने की योजना है, लेकिन फिलहाल इसके जरिए यकीनन भारतीय जनता पार्टी पूरे के पूरे पूर्वांचल और अवध में एक बहुत बड़ा संदेश देने की कोशिश कर रही है। पूर्वांचल को विकास के दौर में पीछे माना जाता रहा है, लेकिन अब ये दिन बीत गए। पूर्वांचल इस एक्सप्रेसवे के जरिए सीधे लखनऊ और दिल्ली से जोड़ रहा है। मौका खास है, उपलब्धि बेहद शानदार है, तो इसका जश्न भी शानदार ही होगा। आज तक ब्यूरो। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे कई मायनों में खास है। कम से कम 12 जिलों की किस्मत इससे बदलेगी। तरक्की की रफ्तार तेज होगी। बड़ी बात यह है कि इसके जरिए कभी पिछड़े रहे पूर्वांचल के जिले सीधे लखनऊ और देश की राजधानी दिल्ली से जुड़ जाएंगे।
340 किलोमीटर का एक 6 लेन का रास्ता जो कई लिहाज से गेम चेंजर साबित होगा। सियासी पहलू अलग रख दें तो भी पूर्वांचल के 12 जिलों की किस्मत बदल जाएगी। एक्सप्रेसवे खुलने के इस खास मौके की जोरदार तैयारी चल रही है। हम आपको इस एक्सप्रेसवे की खासियतों के बारे में तफसील से बताएंगे, लेकिन पहले देखिए कि कैसे उद्घाटन के मौके को खास बनाने की तैयारी हो रही है। कैसे एक्सप्रेसवे पर उस प्रोग्राम की शानदार तैयारी चल रही है जिसमें खुद पीएम शिरकत कर रहे हैं। और हम उसी एयर स्ट्रिप पर मौजूद हैं जहां पर कई लड़ाकू विमान उतरेंगे प्रधानमंत्री के सामने, उनका प्रदर्शन होगा। जगुआर, मिराज 2000 और साथ साथ सुखोई 30, ये 3 विमान ऐसे हैं जिन्हें कि यहां पर कल उतारा जाएगा और प्रधानमंत्री मोदी और साथ साथ इस इलाके के ढेरों सारे लोग इसे देखेंगे, इसका गवाह बनेंगे। मौका भले ही एक्सप्रेसवे के उद्घाटन का हो, लेकिन इसको खास बना रही है जंगी जहाजों के दुश्मन को दहला देने वाली आवाजें जो इस एक्सप्रेसवे को आज चूमेंगे। कम से कम 30 विमान इस एक्सप्रेसवे पर 3 एयर शो में शिरकत करेंगे। देश के जंगी जहाजों के बेड़े में शामिल हर किस्म के विमान में से कोई एक आज यहां दिखाई पड़ेगा। .2 किलोमीटर इस एयर स्ट्रिप की लंबाई है और इस पर एयर शो होंगे। 3 किरण एयर शो होंगे जिस पर कि अलग अलग टच एंड गो का भी प्रदर्शन होगा। साथ साथ किस तरीके से जो फाइटर प्लेन्स उतरते हैं तो जो ग्राउंड स्टाफ कैसे काम करता है उसका भी प्रदर्शन होगा। कुल मिलाकर एक बड़ा आयोजन इस एयर स्ट्रिप पर प्रधानमंत्री के सामने होगा। ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है और इसके उद्घाटन के साथ ही इसे भव्य बनाने की पूरी तैयारी है। 2250 करोड़ का ये पूरा प्रोजेक्ट और तकरीबन 36 महीने में बनकर तैयार हुआ है, ऐसा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कहा है। उन्होंने कहा कि अगर 19 महीने कोरोना के निकाल दिए जाएं तो ये सबसे कम समय में तैयार होने वाला एक्सप्रेसवे है। तैयारी जोरदार है। खुद सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीएम के दौरे से ठीक पहले तैयारियों का जायजा लिया, हर बारीक से बारीक जानकारी ली। आज पीएम इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे, लेकिन दूसरे दिग्गज मेहमानों की भी लंबी फहरिस्त है। मोदी के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह होंगे, कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी होंगी, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान होंगे, सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर होंगे, यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल होंगी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे। 1 लाख से ज्यादा लोग इस प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। एयर शो जैसी संवेदनशील इवेंट को ध्यान में रखते हुए लोगों को लाने और ले जाने का खास इंतजाम किया गया है। यहाँ पर जो अभी फिलहाल जो टेंट बना है वो लगभग 1 लाख के लगभग का जा रहा है, परंतु ये एयर शो हो रहा है तो इसके कारण जब हमने पता कराया तो क्षेत्र में कौतूहल बहुत है। तो इसीलिए हमने थोड़ी सी और जगह ली कि मान लीजिए एक्स्ट्रा लोग आ जाते तो उनको कम से कम वहां पे आने की जगह मिल जाए ताकि सब चीज प्लान तरीके से हो जाए। और गांव से लेकर के गांव तक पूरी व्यवस्था करा दी गई ताकि कहीं रास्ते में कोई ऐसा ना हो कोई कहीं फंस जाए, क्योंकि एयरफोर्स का शो है तो हम बिल्कुल उसमें ये नहीं चाहते कि कहीं पे किसी तरह का डिस्ट्रप्शन है। अब जरा ये भी जान लीजिए कि कैसे ये एक्सप्रेसवे यूपी के एक बड़े हिस्से की किस्मत बदलने का मादा रखता है। यूपी के सीएम भी इसको गेम चेंजर बता रहे हैं। इस एक्सप्रेसवे में हम लोग 8 स्थलों पर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की भी स्थापना करेंगे। उसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, कार्रवाई आगे बढ़ चुकी है और बहुत शीघ्र इस व्यवस्था को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। एक्सप्रेसवे की कई खासियतें हैं, इसलिए इसको लेकर क्रेडिट की जंग भी चल रही है। फायदों की बात करें तो 8 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से औद्योगिक विकास तेज होगा। पूर्वांचल के तमाम जिले सीधे तेज रफ्तार के साथ दिल्ली और लखनऊ से जोड़ेंगे। कृषि का काया पलट होगा, खेती के उत्पाद को नया बाजार मिलेगा। 12 जिलों में पर्यटन नई उड़ान भरेगा। नए संस्थान और एक्सप्रेसवे के पास नए शहर विकसित होंगे। इन सबसे पूर्वांचल में नए रोजगार के मौके मिलेंगे। लंबी फहरिस्त है उन जिलों की
जिनमें इस एक्सप्रेसवे के शुरू हो जाने से विकास की गंगा बहेगी। जरा नजर दौड़ाइए लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, बलिया, संत कबीर नगर, गोरखपुर, अयोध्या और जौनपुर को सीधे सीधे फायदा होगा। आप गाजीपुर के हैं, इसके अलावा सुल्तानपुर के इस भाग के हैं, अयोध्या का भी जो साउथ हिस्सा है उसके अगर हैं, अमेठी के हैं, तो इन सब एरिया से आपके लिए लखनऊ अब अनइमेजिनेबली क्लोज हो गया है। गाजीपुर से लखनऊ आने में लगभग 6 घंटे से ज्यादा लगता था, अब 3.5 घंटे में मात्र जो है आप गाजीपुर जा सकते हैं और वापस भी आ सकते हैं। बेशक यूपी की तरक्की को ये एक्सप्रेसवे नया मुकाम दे सकता है। औद्योगिक और सामाजिक तरक्की का पूरा प्लान जमीन पर उतरा तो कम से कम पूर्वांचल की शक्ल सूरत बदल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। और चलिए कुछ और तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं। सुरक्षा को लेकर कड़े बंदोबस्त वहां पर किए गए हैं, क्योंकि यकीनन एक बहुत बड़ा आयोजन और बहुत दिनों से इसकी तैयारी चल रही थी। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचने वाले हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहां पर होंगे, तो सुरक्षा को लेकर कोई कोताही नहीं बरती जा रही है। आप देखिए ये कमांडोज को आप देख सकते हैं। एक्सप्रेसवे में सुरक्षा के जो इंतजाम है उनका जायजा लेते हुए अब से कुछ ही देर में उद्घाटन का कार्यक्रम शुरू होगा। एक्सप्रेसवे पर तैयारियां जोरों पर है, रंगारंग कार्यक्रम वहां पर चल रहे हैं और 1.5 लाख लोगों की भीड़ वहां पर जुटने का अनुमान लगाया जा रहा है और उसके मद्देनजर भी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम वहां पर किए गए हैं। तो 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, लौटेंगे कुछ और तस्वीरों के साथ, खबरों के साथ। आप देखते रहिए 1 और 11। एक्सप्रेसवे के उद्घाटन से पहले पीएम ने आज सुबह नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग के दफ्तर में पहले ऑडिट दिवस को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पहले कैग बनाम सरकार की सोच थी, लेकिन अब ये मानसिकता बदल गई है। देश के लिए कैसे बड़े लक्ष्य तय किए जाते हैं, कैसे उन्हें हासिल किया जाता है, कैसे व्यवस्था में परिवर्तन लाया जाता है, इन महान व्यक्तित्वों की जीवन गाथा हमें बहुत कुछ सिखाती है। जब देश में ऑडिट को एक आशंका, एक भय के साथ देखा जाता था, सीएजी बनाम सरकार, ये हमारी व्यवस्था की एक सामान्य सोच बन गई थी। साथियों, शुचिता और पारदर्शिता हमारे व्यक्तिगत जीवन में हो या सरकार में, ये हमारे लिए सबसे बड़े मोरल बूस्टर होते हैं। उदाहरण के तौर पर पहले देश के बैंकिंग सेक्टर में ट्रांसपेरेंसी की कमी के चलते तरह तरह की प्रैक्टिसेस चलती थी। फिलहाल आज के लिए 1 और 11 में इतना ही। आगे बढ़ने से पहले देख लीजिए हमारी खास पेशकश सो सॉरी।